Hello dear friends, good morning to all of you and welcome to this live mathematics lecture of chapter number 11 3-dimensional geometry part 4। टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे और आज के लिए प्लेन के जो डिफरेंट इक्वेशंस है उस पर ही हम फोकस करेंगे। Equation of plane in intercept form. Equation of a plane in intercept form. मान लीजिए दोस्तों, in Cartesian coordinate system x axis, y axis and z axis, let the plane intersect axis at a point A, B and C respectively. Suppose x intercept is A, then the coordinate of point A is equal to A 0 0. If y intercept is B, then the coordinate of point B 0 B 0, and if z intercept C, then coordinate of point C is equal to 0 0 C. We already studied equation of plane passing through three non-collinear points। मालूम है आपको, वही फॉर्मूला हम आगे बढ़ाएंगे। इसे हम कहेंगे x1 y1 z1, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर इसे हम कहेंगे x2 y2 z2 माइनस दिस, सो माइनस a b एंड 0। इसे हम कहेंगे x3 y3 z3, तो माइनस a 0 c इज इक्वल टू 0। इसे हम एक्सपांड करेंगे दोस्तों, x माइनस a इंटू ओनली बी सी माइनस y इंटू माइनस ए सी प्लस z इंटू 0 माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बी सी इंटू एक्स माइनस ए बी सी प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू 0। बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू ए बी सी। होल टर्म कैन डिवाइडिंग बाई ABC, then here we will get x upon A and here y upon B, z upon C and here we get 1. This is the required equation of plane which makes ABC intercepts on axis respectively. Clear दोस्तों, आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which makes ABC intercepts on corresponding axis। क्लियर दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन से हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने होते हैं या तो कभी इंटरसेप्ट से हमें इक्वेशन बनाना होता है। कोई बात नहीं, हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला रिवाइज करिएगा। क्लियर, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट्स a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 4। therefore equation of a plane x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। एलसीएम होगा 12, 6x plus 4y plus 3z upon 12 is equal to 1। so 6x plus 4y plus 3z is equal to 12। ये है
required equation of a plane. क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, फ्रॉम एक्सरसाइज 11.3 एग्जाम्पल नंबर 7, ध्यान दीजिएगा उसमें भी। एग्जाम्पल नंबर, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पर हमें 1 चाहिए, सो पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे। सो 2x अपॉन 5, y अपॉन 5, z अपॉन 5, 5 अपॉन 5। Here we get x upon 5 by 2, y upon 5 plus z upon minus 5 is equal to 1. According to that formula, we require plus sign between corresponding terms. So, intercepts are 5 by 2, 5 and minus 5 respectively. Clear? Intercepts of the plane on axis are 5 by 2, 5 minus 5 respectively. Clear दोस्तों? Similar एग्जाम्पल नंबर हम 8 की बात करेंगे तो भी वही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 on y axis. So b is equal to 3 here and plane is parallel to ZOX. जो प्लेन ZOX से पैरेलल हो, इसका इक्वेशन क्या होगा? y is equal to constant and constant means b and b means 3. तो ये होगा इसका इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू ZOX and उस y इंटरसेप्ट इज 3। क्लियर दोस्तों? इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन is y is equal to constant and this constant is equal to 3, so y is equal to 3 is the required answer. दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह समझ सकते हैं पॉइंट को? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ सकते हैं पॉइंट को अच्छी तरह से? वेरी गुड, आप बहुत ही समझदार है। चलिए, दूसरी बात ये है, मान लीजिए दोस्तों ये एक प्लेन है जिसका नाम हम लेते हैं पाई 1 अनदर प्लेन दिस इज द प्लेन पाई 2। ये जो पॉइंट्स है दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं। इस पॉइंट्स में से पास होने वाला एक और प्लेन है जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? ओके, तो इस प्लेन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? जिसे हम कहेंगे पाई 3। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। Here vector r dot n1 is equal to d1 and vector r dot n2 is equal to d2 are given planes. Now equation of a plane
passing through intersection of them is vector r dot vector n1 plus lambda vector n2 is equal to d1 plus lambda d2। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ सकते हो? तो इस तरह से हम ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये वेक्टर फॉर्म में है, हम ऑलवेज रिमेंबर करेंगे स्केलर फॉर्म में। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास में स्केलर फॉर्म में इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z is equal to d2. The equation of plane passing through intersection of हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम आपके साथ में ये स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बस विद इन 5 मिनट्स में हम फिर से कनेक्ट होंगे, तब तक आप इस फॉर्मूला को रिवाइज करिए और आगे बढ़िए।
ए भाई गुड मॉर्निंग बंद करने वाँचવાનું काम कर भाई। लिंक તમે છોડશો ને તમે કન્ટિન્યુ રહેશો ભાઈ। હા
हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अच्छा, तो हम बात करते थे दो प्लेन्स, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम इज a1x plus b1y plus c1z minus b1 plus lambda a2x plus b2y plus c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। वैसे तो हम इस इक्वेशन को ही फॉलो करेंगे, स्केलर फॉर्म में ही पढ़ेंगे आगे। चलिए एक एग्जांपल से हम जानकारी हासिल करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 20। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स सी। गिवन planes are vector r dot I plus j plus k is equal to 6, means x plus y plus z is equal to 6, equation number 1, and vector r dot 2i plus 3j plus 4k caret is equal to minus 5, means 2x plus 3y plus 4z is equal to minus 5, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passing through इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इज, क्या होगा वो इक्वेशन दोस्तों? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। देखिए दोस्तों, मजे की बात यह है कि आप स्केलर फॉर्म में जितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे विथ एक्यूरेसी में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर विच इज, अब ये जो इक्वेशन में मिला है विच इज पासिंग फ्रॉम 1 1 1, ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन पॉइंट 1 1 1 में से पास होगा, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। So x is replaced by 1, y is replaced by 1 and z is replaced by 1। तो दोस्तों में क्या मिलेगा? 1 plus 1 plus 1 minus 6 plus lambda 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to 0, minus 3 plus lambda into 14 is equal to 0। Therefore 14 lambda is equal to 3, so lambda is equal to 3 by 14। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा इज रिप्लेस बाय 3 by 14, 2x प्लस 3y plus 4z plus 5 is equal to 0। Therefore 14x 14y 14z minus 84 plus 6x 9y 12z plus 15 is equal to 0। 14 plus 6 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस कितना होगा? 69 इज इक्वल टू 0। हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, सो वेक्टर r डॉट 20i कैरेट प्लस 23j कैरेट
प्लस 26 k कैरेट इज इक्वल टू 69। ये है इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? फिर से देख लीजिए एक बार अच्छी तरह। दो प्लेन्स हमें दिए हैं, तो सबसे पहले हमें उनके इंटरसेक्शन में से पास होने वाले प्लेन्स का इक्वेशन चाहिए। फिर वो जो जिस पॉइंट में से पास हो रहा है उस पॉइंट को भी हम सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हेलो डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज देख लीजिए अच्छी तरह से। एक्सरसाइज 11.3 में एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10 आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है, समझ यही है। दोस्तों एकदम से क्लियर, लेकिन इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 थोड़ा सा अलग है, वो हम देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरह समझनी है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of x plus y plus z is equal to 1 and 2x plus 3y plus 4z is equal to 5 is x plus y plus z minus 1 लेना है दोस्तों। प्लस लैम्बडा 2x plus 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। हालांकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है किसी पॉइंट में से पास नहीं होता है, इसीलिए हम लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2 लैम्बडा x 3 लैम्बडा y 4 लैम्बडा जेड माइनस 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इनमें से x कॉमन, सो 1 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा y 1 प्लस 4 लैम्बडा z माइनस कॉमन करके 1 प्लस 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसका जो होगा नॉर्मल वो होगा 1 प्लस 2 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा एंड 1 प्लस 4 लैम्बडा। ये है नॉर्मल ऑफ that plane which is passing through intersection of both given planes, which is also that plane also perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0।
यदि दो प्लेन्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो नॉर्मल होंगे वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देयरफॉर वेक्टर n डॉट वेक्टर n3 इज इक्वल टू 0। वेक्टर n हम ये लेंगे 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा एंड 1 प्लस 4 लेमडा। डॉट n3 वेक्टर हम लेंगे इसका 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 0। सो 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 लेमडा 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस कैंसल, 3 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 ये होगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। सो required equation x plus y plus z minus 1 upon 3 into 2x plus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0। 3x plus 3y plus 3z minus 3 minus 2x minus 3y minus 4z plus 5 is equal to 0। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ सकते हैं? डियर फ्रेंड्स, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस 2x विच इज x, 3y माइनस 3y 0 माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होगा x माइनस z इज इक्वल टू 2 या प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एकदम क्लियर है ना? चलो गुड। तो इसी तरह हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। एक बार फिर से एग्जाम्पल को देख लीजिए। ड्राइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चैप्टर में यदि कोई एग्जाम्पल आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका ड्राइंग अच्छी तरह करिएगा, जिससे आपको क्लू मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी। चलिए अब नए थियरी पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे। Here we have vector r is equal to vector a plus lambda L1 vector and vector r is equal to vector b plus mu L2 vector are given lines। ये दोनों लाइन्स है, यदि दोनों कोप्लेनर है, if given lines are coplanar, if and only if यदि ये दोनों लाइन्स कोप्लानर है तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर L1 क्रॉस वेक्टर L2 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा दोस्तों, ये है वेक्टर फॉर्मेशन
यदि हमें चाहिए स्केलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, ये टॉपिक हम पढ़ चुके थे। यदि आपको मालूम है तो वीडियो नंबर 3 में नहीं 2 में डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस है ना। स्क्यू लाइंस मीन्स नॉन कोप्लेनर। तो यदि ये बॉक्स प्रोडक्ट जो है डॉट एंड क्रॉस यदि नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो गिवन टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस हम कहेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इफ वेक्टर b इज इक्वल टू x2 y2 z2, वेक्टर a इज इक्वल टू x1 y1 z1 एंड वेक्टर L1 इज इक्वल टू abc मतलब a1 b1 c1 एंड वेक्टर L2 इज इक्वल टू a2 b2 एंड c2। देन कार्टेशियन फॉर्म वो क्या होगा, डॉट है एंड क्रॉस है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 विच इज इक्वल टू 0। दोनों में से हम किसी एक फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन ये बेहतर होगा इसके बदले कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये सभी पॉइंट्स नोट करते जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 21, शो दैट द लाइंस x plus 3 upon minus 3 is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 5 upon 5। तो इस लाइन का जो पॉइंट है वेक्टर ए वो क्या होगा -3 1 5 एंड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वेक्टर L1 इज इक्वल टू सिमिलरली -3 1 5। सेकेंड लाइन है x प्लस 1 अपन -1 y माइनस 2 अपन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपन 5। इस लाइन का जो पॉइंट है वेक्टर b -1 2 5 एंड डायरेक्शन वेक्टर L2 वो भी सेम यही रहेगा। शो दैट द बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। नाउ वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट L1 क्रॉस L2 ये हमें लेना है। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होगा डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में लिखेंगे b माइनस a, तो ये b है और ये इनके सब्ट्रैक्शन, तो 2 1 0 -3 1 5 -1 2 5 2 into 5 minus 10 -1 into -15 प्लस 5, ये वैल्यू होगी -10, ये वैल्यू होगी +10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों ही कोप्लेनर है। क्या आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यू पॉइंट, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। मान लीजिए ये एक प्लेन है और दूसरा जो भी प्लेन है कहीं से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दोनों के जो बीच का जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे थीटा, वो हमें फाइंड करना है। लेट टू प्लेन्स वेक्टर r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 and r dot n2 is equal to d2 if angle between two planes is theta, then cos theta is equal to, we have the formula cos theta is equal to modulus of vector n1 dot vector n2 upon modulus of n1 into modulus of n2। ये एंगल रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा, लेकिन नॉट पॉइंट इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर then dot product of their normal be zero। ध्यान दीजिएगा, यदि नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो हम ये भी कहेंगे कि टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है और डॉट जीरो है तो दोनों परपेंडिकुलर, ऐसा मानेंगे। इफ two planes are parallel तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन और नॉर्मल ऑलवेज बी जीरो और देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ये भी हम कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज होंगे प्रोपोर्शनल, या तो फिर नॉर्मल का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम जीरो लेंगे। चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर। देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 2x plus y minus 2z is equal to 5। Therefore vector n1 is equal to 2 1 minus b है direct normal and 3x minus 6y minus 2z is equal to 7। So the normal of second plane 3 minus 6 and minus 2। ठीक है, ये है दोनों के नॉर्मल्स। अब हमें क्या करना है, नाउ फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, 2 1 minus 2 डॉट 3 minus 6 minus 2 6 3 2 are 6 minus 6 plus 4 which is 4। Also find their magnitudes। 4 plus 1 plus 4 root of 9 which is 3। Modulus of n2 vector 9 plus 36 plus 4 root 49 which is 7। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? If angle between them is theta, then cos theta is equal to modulus of vector n1 dot n2 modulus n1 into modulus n2। वो वैल्यू है 4/3 into 7, लेकिन cos theta is equal to, so theta is equal to cos inverse 4/21। It's a required angle। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल उसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 23 डू योरसेल्फ, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एकदम से क्लियर।
अब न्यू थियरी पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। देखिए दोस्तों, ये है कोई प्लेन, हियर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। तो ये हुआ प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n एंड दिस इज द पॉइंट a ऑफ वेक्टर a विच इज आउटसाइड द प्लेन, क्योंकि डिस्टेंस तभी मिलेगा जब वो पॉइंट प्लेन से बाहर हो। यहाँ पर जो पॉइंट ए है वो प्लेन से आउटसाइड है ना। सो परपेंडिकुलर और डिस्टेंस फ्रॉम plane to point A of vector A is equal to modulus vector A dot vector n minus d divided by magnitude of n। हेलो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये पॉइंट, और ये वेक्टर फॉर्म है। हम बात करेंगे स्केलर फॉर्म में। तो पहले प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे आपको पता हो कि लाइन वाला चैप्टर हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, किसी भी पॉइंट में से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो मालूम है आपको ये फॉर्मूला था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस वक्त फॉर्मूला लाइन का ये था। एक्स बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड था, यदि कॉन्स्टेंट राइट साइड होता तो यहाँ पर भी माइनस सी आता। चलिए क्लियर, हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ध्यान से देखिए, यदि ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, ओरिजिन, तो x1 y1 z1 की जगह पे ओरिजिन मतलब 0 0 आता, तो मॉड्यूलस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स मॉड्यूलस d अपॉन मॉड्यूलस वेक्टर n कहते कि नहीं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 आप इसी इक्वेशन से फिर से कैलकुलेट कर सकते हो। और हम क्या करेंगे दोस्तों, सब में एक ही मेथड हो ऐसा ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो याद रखने में बिल्कुल आसानी रहेगी। चलिए दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर हैं? अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 24, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 5 -3, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, प्लेन क्या है, वेक्टर r डॉट 6i - 3j प्लस 2k कैरेट इज इक्वल टू 4 इज मॉड्यूलस ऑफ ax1 by1 cz1 d सामने है इसीलिए हमने माइनस डी लिखा यहाँ पर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ए बी सी कौन है, तो यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है वो है, मतलब 6 इंटू समथिंग -3 इंटू समथिंग 2 इंटू समथिंग -4 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। x1 y1 z1 are the coordinate of this point 2 5 -3 12 -15
-6 -4 डिवाइड बाय 7, तो ये वैल्यू होगी 13/7। इसी तरह हम किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब नया थियरी पॉइंट है। मान लीजिए ये है प्लेन और यहां से एक लाइन पास हो रही है, लाइन L। एंगल बिटवीन, तो एक्चुअली हम जो एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये होगा नॉर्मल, और इस यहां होगा लाइन की डायरेक्शन। तो एक्चुअली हम एंगल तो फाइंड करते हैं cos थीटा, लेकिन वो नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। तो ध्यान से देखिए, एंगल बिटवीन लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस के एल वेक्टर, और या तो फिर लैम्बडा एल वेक्टर, वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू r एंड प्लेन वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड्यूलस वेक्टर एल डॉट n अपन मॉड्यूलस n मॉड्यूलस l। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, एंगल के सभी फॉर्मूला में हमने यूज किया cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बोथ वेक्टर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। लेकिन लाइन और प्लेन की जब बात करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? साइन थीटा यूज करना है। ठीक है, आप अच्छी तरह समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन हमने यूज किया है। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 25 को आप ध्यान से देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। लाइन क्या है? x प्लस 1/2 y/3 इज इक्वल टू z-3/6। तो यहाँ पर लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? तो 2, 3, 6। एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। तो इसका नॉर्मल होगा 10, 2 माइनस 11। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, वेक्टर L डॉट वेक्टर n। तो ये है L और ये है n, तो वैल्यू आएगी 20 प्लस 3 2 6 माइनस 66, तो ये वैल्यू होगी -40। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L इज इक्वल टू 4, 9, 36 और वो मिलेगा 7। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n इज इक्वल टू 100 प्लस 4 प्लस 121 और वो जो होगा 15, 225 जिसका स्क्वायर रूट होगा 15। तो फॉर्मूला है दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर L डॉट वेक्टर n मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इनका डॉट प्रोडक्ट है -40 इंटू 7 इंटू 15। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 40/7 इंटू 15, 5 8 एंड 5 3। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली एक्सरसाइज 11.3 में एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 डू योरसेल्फ। आपको खुद ही सॉल्व करना है। और देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं है। जितने आपने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन है। तो थियरी पॉइंट अच्छी तरह पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।